नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतगढ़ में आईसीआईसीआई बैंक चांपुआ के कर्मचारियों से 15 लाख की लूट के मामले का मास्टरमाइंड बैंक का एक अधिकारी ही है। पिछले 4 दिनों से मामले की छानबीन कर रही पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बैंक के अधिकारी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए 15 लाख रुपए में से 11,84,000 रुपए बरामद कर लिया गया है। लूटकांड की घटना के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर, इकुड़, डुंगडुंग के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस अनुसंधान के क्रम में बैंक के सेल्स ऑफिसर 26 वर्षीय जगमोहन पलई की संलिप्तता सामने आई। जगमोहन क्वेंजर जिले के घासीपुरा थाना के देवगांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे तत्काल काफी पैसे की आवश्यकता है, इसलिए अपराधियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने पत्रकारों को बताया कि जगमोहन की निशानदेही पर इस कांड में शामिल चांपुआ थाना के मौलान गोड़ा निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद सलीम, पश्चिमी सिंहभूम के नौमुंडी थाना क्षेत्र के महुदी टोला निवासी 31 वर्षीय राजेंद्र लागुरी, क्वेंजर जिला के सदर थाना के पाटुंग गांव निवासी 40 वर्षीय मदन पात्रा और चंपुआ थाना के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी सेल्स मैनेजर जगमोहन ने इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। बैंक में पैसे जमा कराने के नाम पर वह खुद पैसे लेने आया और फिर अपराधियों के साथ मिलकर इसे लूट का रूप दे दिया। 19/3/2021 को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतगढ़ एरिया में जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ पे 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसमें आईसीआईसीआई के जो स्टाफ थे वो पैसा लेके जा रहे थे और उनकी लूट हुई है। और इस घटना का निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि इसमें कुछ लोग, विशेषकर जो आईसीआईसीआई के ही स्टाफ हैं, इनकी कुछ मिलीभगत हो सकती है। तो उसके आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया था और अनुसंधान शुरू किया गया। तो उसमें ये पता चला कि आईसीआईसीआई का जो सेल्स मैनेजर था जगमोहन, वही मास्टरमाइंड है। इसने क्या किया, करीब 5 दिन पहले इसको पता था कि एक कस्टमर है, वो इसको बताया था कि हमारे यहाँ 15 लाख रुपया है, आके ले जाइए और बैंक में जमा कर दीजिए। पूर्व में भी ये बैंक में इसी तरह से कस्टमर के पास जाता था, पैसा लेता था और उसको बैंक में जमा करता था। इससे पहला 3 महीने पूर्व भी इसने एक ऐसा प्लान किया था, लेकिन उस दिन सक्सेस नहीं हो पाया। ये 19 तारीख को इसने क्या किया, 4 क्रिमिनल से मिल के, उसमें 2 चंपुआ के हैं, एक क्योंझर का है और एक हमारा नौमुंडी थाना क्षेत्र का है। इनसे मिलके इन्हें प्लान किया। प्लान में ये हुआ कि हम जाएंगे वहाँ से, पैसा लेंगे, पैसा लेके मोटरसाइकिल में आएंगे, आप लोग इधर से जाएंगे, हमको इंटरसेप्ट करेंगे, हम अपनी मोटरसाइकिल गिरा देंगे और आराम से आपको बैग दे देंगे, आप बैग लेके चले जाइएगा। ऐसा ही हुआ उस दिन। ये बैग लेके, चूँकि वो जो कस्टमर है इनके साथ जाना चाह रहे थे बैंक, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया कि आप नहीं जाइए, हम लोग लेके जाएंगे। और उसको इंटरसेप्ट किया गया और उनको बैग लेके वो लोग चले गए। अनुसंधान के क्रम में ये पता चला है कि वहाँ पे कुछ चंपुआ के लोकल 2 लड़के हैं, एक का नाम है सलीम और एक का नाम है सद्दाम। वो बैंक में, चंपुआ आईसीआईसीआई बैंक से उसकी जान पहचान हो गई थी और इसी दौरान इससे बात किया था इसने कि ऐसा ऐसा है, 4-5 दिन पहले हमको पता चला है कि वहाँ सबको पैसा लेकर आना है। तो उसी के आलोक में इसने कहा कि ऐसा ऐसा प्लान करना है, तो उसका प्लान किया गया है। इसी ने कुछ कन्फेस किया है कि 3 महीना पहले भी उन्होंने प्लान किया था, लेकिन उस दिन किसी कारणवश वो सक्सेस नहीं हो पाया
और उसके बाद में हम लोग ने इसके कन्फेशन के आधार पर ही गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है। इसमें इनके अलावा जो सेल्स मैनेजर जो है उसके अलावा 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से ही 11,84,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके अलावा जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने लूट किया था वो मोटरसाइकिल भी हम लोग बरामद कर लिए हैं और इनके पास से 6 मोबाइल बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में मंगल का दिन बच्चों के लिए अमंगलकारी रहा। झीकपानी के असुरा गांव में पुआल में आग लगने से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। दोनों बच्चे 2 से 3 साल के थे। घटना मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे की है। दोनों बच्चे घर के पास रखे पुआल के पास खेल रहे थे। अचानक पुआल में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि दोनों को बचने का मौका नहीं मिला। आग की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दोनों बच्चों में एक रोहन गोप 3 साल का और एक राजवीर गोप 2 साल का था। घटना के समय आसपास में कोई नहीं था। दोनों बच्चों के शव को चाईबासा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पुआल में खेल रहा था दोनों बच्चा। हाँ, डर सा पुआल था, पुआल भी फोड़ रहा था। हम लोग तो बाद में पहुंचा बेटे। केड़ो बच्चा जला? 2 बच्चा था वो। दोनों डेथ कर गया? एक तो नाती था, एक तो बेटा टू था। चलो बच्चा तो सब अंदर घुस गया। कहाँ? तो तुम्बा बनाया रहता है, तुम्बा बनाया वहाँ पर घुस गया था। आग लगा दिया दोनों। उसके बाद पता ही नहीं, हम भी नहीं थे घर में, बाहर पड़ोस में घूम रहे थे। आज सुबह असुरा गांव में सुबह 9:30 बजे 2 बच्चे जल गए। पुआल खेल रहे थे, शायद मस्जिद था साथ में। खेलते खेलते पुआल में आग लगा दिया। उसकी वजह से दोनों लगभग 80 से 90% जल गए। एक बच्चा तो वहीं पर स्पॉट हो गया। उनकी मृत्यु हुई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास में ही डीजे बज रहा था, जिसके कारण बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। जब तक लोगों को पता चलता तब तक दोनों बच्चे पूरी तरह जल चुके थे। आनन फानन में दोनों बच्चों को निकाला गया, लेकिन पूरा शरीर आग में झुलसने के कारण दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटनास्थल के बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर पुआल में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण पुआल में लगी आग को बुझाने में कामयाब हुए। आग को समय पर बुझाया नहीं जाता तो आसपास के कई घरों में यह आग अपनी चपेट में ले लेता। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अपर उपायुक्त एजाज अनवर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजकर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली और आपदा विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मसूरा में 2 बच्चा खेल रहा था आपस में, और खेलते समय ही खेल में ही माचिस के और पुआल में आग लगा दिया। और उसी क्रम में जो है दोनों बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाते समय दम तोड़ दिया। 2 बच्चे। कम कितनी उम्र का रहा बच्चा दोनों? एक 3 साल का है और एक करीब 4 साल का। 3 का। पश्चिमी सिंहभूम तीरंदाजी संघ के संस्थापक सचिव घनश्याम पूर्ति का सोमवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में निधन हो गया। वह 50 साल के थे। सदर प्रखंड के कुंदरूबेड़ा गांव निवासी घनश्याम पूर्ति के निधन से जिले के खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। घनश्याम ने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में लंबी दूरी की दौड़ में कीर्तिमान स्थापित किया था। पश्चिमी सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कार्यालय सचिव भी रहे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है। मंगलवार को सामाजिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कृष्णा देवगम, पूर्व अध्यक्ष डीके बनर्जी सहित अन्य लोगों ने उनके गांव पहुंचकर पार्थिव शरीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दिया। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल में मंगलवार को एक ही कार्य के लिए दोबारा सरकारी राशि के निकासी में संलिप्त पदाधिकारियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की मांग सदन के माध्यम से सरकार से की है। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय जमशेदपुर द्वारा स्वर्ण रेखा नदी पर बारीडीह के छठ घाट एवं पार्क निर्माण हेतु
प्रथम प्राक्कलित राशि 94,18,879 रुपये के तहत पूर्व योजना को 9 माह बाद पुनः उसी योजना के लिए 24,48,680 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना सरकारी राशि का दुरुपयोग है। इस बाबत विधायक दीपक बिरुआ ने आसन के माध्यम से सरकार से एक ही कार्य के लिए दोबारा सरकारी राशि के निकासी में संलिप्त पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। शहीद दिवस के मौके पर भाजपा के नेताओं द्वारा चक्रधरपुर में शहीद भगत सिंह चौक पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, अशोक सारंगी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन झा, चक्रधरपुर के नगर अध्यक्ष समरेश सिंह, चाईबासा के नगर अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल सहित अन्य लोगों ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के जागरूकता रथ को आज जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से जिले के सभी विद्यालयों और गांव में 25 मार्च तक यह अभियान चलेगा। जागरूकता रथ के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को और गांव में लोगों को यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि हाथ धोना क्यों जरूरी है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जाएगा और इसका क्या महत्व है। विद्यालय में गुरु गोष्ठी के माध्यम से प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा और यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रचार सामग्री का प्रदर्शन और वितरण किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति, बाल सदस्य, सरस्वती वाहिनी, जल सेना, इको क्लब, किशोरी समूह का उन्मुखीकरण किया जाएगा। जागरूकता के लिए विद्यालय में चित्रांकन, कविता और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक हुई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को जिले में पूर्ण रूप से लागू करने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनिमय 2011 के अंतर्गत सभी तरह के खाद्य कारोबारियों को निबंधन लेने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कारोबारियों को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। निकोटीन युक्त 11 ब्रांड के पान मसालों के क्रय विक्रय, परिवहन और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। आम जनता को जागरूक करने के साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने एवं गुणवत्ता की जांच के लिए अधिक से अधिक दुकानों से नमूना संग्रह किया जाएगा। बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर के सामान बेच रहे कारोबारियों पर कार्रवाई होगी। जिले के दुकानों और संस्थानों का हाइजीन रेटिंग किया जाएगा। चाईबासा शहर के चक्रधरपुर रोड में सुफल साई में आज स्कॉलर पॉइंट का उद्घाटन किया गया। यहाँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स का संचालन किया जाएगा। ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विजय प्रकाश, मनीला पिंगवा, सुमिता चौधरी और पुष्पा किरकेट्टा ने सेंटर का उद्घाटन किया। स्कॉलर पॉइंट की डायरेक्टर विमला प्रसाद ने बताया कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, मोबाइल रिपेयरिंग, सौर ऊर्जा और सीसीटीवी कैमरा आदि का संपूर्ण प्रशिक्षण एक छत के नीचे करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। हमारे पास जो एनएसडीसी का टेक्निकल कोर्सेज का सेंटर है, अप्रूव्ड है एनएसडीसी से, इसमें सर्टिफिकेशन एनएसडीसी का है सर। और ये वाले कोर्सेज जो है वो 3 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक का है, जिसमें सभी बच्चों को एनएसडीसी की ट्रेनिंग मिलेगी कोर्सेज की, जिसमें होम अप्लायंसेस है, सीसीटीवी है, सोलर पैनल है, कंप्यूटर है, पार्लर है, टेलरिंग की कोर्सेज है। और ये सब कोर्सेज है क्वालिटी कोर्सेज है। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स तक का है, कोई 1 साल का है, कोई 1.5 साल का है। तो इसको करने के बाद मैं बच्चों की प्लेसमेंट पे स्पेशल अपना फोकस करूँगी। बच्चों का प्लेसमेंट इसमें मतलब उनको रोजगार उपलब्ध कराना ही मेरा मेन मकसद है। और ये वेस्ट सिंहभूम के लिए सिंगल सेंटर है जो यहाँ पे एक्चुअली इसको बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये कोर्स इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा यहाँ के बच्चों का। और प्लेन पढ़ाई करके जैसे अभी होता क्या है कि MA BA तो बच्चे कर लेते हैं, बट उनका आगे कुछ करियर नहीं बन पाता। और ऐसा भी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो लास्ट में क्या होता है कि वो बेरोजगारी हो जाती है क्रिएट।
स्किल ट्रेनिंग करके अपनी बेरोजगारी को दूर करे और समाज में एक रोजगार भी क्रिएट करे और खुद भी एक रोजगार क्रिएटर पर्सन बने। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।